बच्चों आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम कौन से करें? क्वाड्रेटिक के वो क्वेश्चन जिनके अंदर मॉड इंक्लूडेड होता है। तो ये क्वेश्चन में कहा है भाई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब पहले वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स के स्क्वायर का सम करना है और दूसरे वाले के स्क्वायर का सम करना है और सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन वो सिंपली क्वाड्रेटिक ही है, बस उसमें x की जगह मॉड x माइनस 2 है। तो मैं कुछ सेकेंड के लिए क्या करता हूँ, मॉड x माइनस 2 को y लेट कर लेता हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके ईजिली फैक्टर हो जाएंगे y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1। सो यहाँ से y के वैल्यू आ गए हैं माइनस 2 और 1। अब देखो जो y कौन है, y है मॉड x माइनस 2। अब मॉड है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो माइनस 2 तो लेना है नहीं मुझे, तो मुझे सिर्फ क्या लेना है, मुझे 1 लेना है। मॉड x माइनस 2 का वैल्यू 1 है, तो x माइनस 2 का वैल्यू या तो 1 होगा या तो माइनस 1 होगा। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3 और 1। तो x के यहाँ से दो वैल्यू आ गए हैं 1 और 3, और इनके स्क्वायर्स का सम कर दूंगा तो इनके स्क्वायर का सम करके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, दूसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ दूसरे वाली में क्या है, मॉड है, मॉड। चलिए अगले पेज पे लेके चलता हूँ इसको। क्या है ये था एक्स स्क्वायर शायद माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 और माइनस 5। एक बार देख लो ये इक्वेशन है क्या, माइनस, हाँ बिल्कुल ये इक्वेशन है। आइए तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, ये मॉड ओपन करना होगा। तो पहला केस अपने क्या लेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 होगा तो मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा, तो ये माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये ध्यान से देखो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा भाई 1। x का वैल्यू 1 आया, लेकिन मुझे x को ग्रेटर देन 3 लेना था, तो ये करेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं दूसरा केस लेता हूं जब x का वैल्यू लेस देन 3 होगा। तो अब मोड नेगेटिव में ओपन होगा, तो ये बाहर जो माइनस लिखा हुआ है ये प्लस अपना बन जाने वाला है। तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 11। दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में बन गया है x प्लस 1 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू बन गया है अंडर रूट 12। तो यहाँ से अंडर रूट 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से x के दो वैल्यू आते हैं, एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 12 और दूसरा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 12। और ध्यान से देखो दोनों वैल्यू ही ये 3 से छोटे हैं, तो दो वैल्यू ये आ गए। आप सबको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ। जब दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करोगे, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। तो स्क्वायर्स का सम मैं कर रहा हूँ, तो पहले वाले के स्क्वायर का सम करूँगा तो उसमें कितना आएगा भी 13 माइनस 2 रूट 12। दूसरे वाले का करूँगा तो 13 प्लस 2 रूट 12 और दोनों को ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 26। तो ये मेरी जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी इसके रूट्स के स्क्वायर का सम 26 आया, और जो फर्स्ट वाली थी उसके रूट्स का स्क्वायर कितना आया था, उसका आया था 10। अब मुझे तो टोटल का बताना है, तो टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 और 26 हो जाएगा 36। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36।